वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और कल वीडियो नहीं मिली आपको डीएसएसबी की, ये जो हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है इसके अंदर। वो एक्चुअली हुआ क्या था कि एक तो मेरी ना बहुत तबीयत खराब थी, फिर भी मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, और इतनी मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा फिर वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। तो कल के लिए सॉरी। आज हम कर रहे हैं, कहाँ पर छोड़ा था ये हमने छोड़ा था, शायद हम कर रहे थे कंटिन्यूस फंक्शन और क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल। हम सेकंड यूनिट जो अपनी बुक चल रही है वो सेकंड बुक चल रही है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, और उसकी सेकंड यूनिट चल रही है, और सेकंड यूनिट में हम कर रहे थे कंटिन्यूस फंक्शन और क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल। तो आज उसी में, और कहाँ तक हो गया था, मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम तक हो गया था शायद। तो आज हम करेंगे लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम। लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम यूनिट अपनी सेकंड रहेगी, लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम। लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम के अंदर ये अपने पास क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे कंटीन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टीज में चल रहा है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम कहती है कि लेट कर लिया हमने, लेट आई एक इंटरवल है, कैसा, ए टू बी पे, और एफ जो है वो एक फंक्शन है आई टू आर। एफ क्या दे रखा है, एक फंक्शन है आई टू आर जो कि क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, बी कॉन्टिन्यूअस ऑन आई। ठीक है, अपने पास एक इंटरवल दिया हुआ है एफ आई टू आर, क्या है, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है ऑन आई। इफ अगर एफ ऑफ ए ग्रेटर है जीरो, लेस है जीरो से, और ये लेस है एफ ऑफ बी से, और अपने पास क्या हो सकता है, एफ ऑफ ए ग्रेटर है जीरो से और एफ ऑफ बी, अगर ऐसा दे रखा है तो देन देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval A to B। F अपने पास एक फंक्शन दे रखा है जो कि क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ऑन I पे। ठीक है, इफ एफ ऑफ ए लेस देन है जीरो से, लेस देन है एफ ऑफ बी से। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट C belongs to AB such that कि एफ ऑफ C इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये क्या कह रखा है कि f अपने पास एक क्लोज इंटरवल, क्लोज और बाउंडेड इंटरवल दे रखा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और इस तरह से है कि f ऑफ a और f ऑफ b एक जीरो से बड़ा है और एक जीरो से छोटा है। जैसे हमने ले लिया फंक्शन कुछ ऐसा है भाई, ये मैंने ले लिया एफ ओ पे, ये मैंने ले लिया एफ ओ बी। भाई ये नेगेटिव में है तो जीरो से छोटा रहेगा, ये जीरो से पॉजिटिव, तो क्या एक सी एग्जिस्ट कर गया भाई ए और बी के बीच में, ये हमें पता है ये वैल्यू क्या होती है बी, ये वैल्यू क्या रहेगी ए। तो ए और बी के बीच में एक सी आ गया ना, जो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब ये वैल्यू क्या रहेगी, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो वही तो लिखा है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एफ ऑफ ए लेस देन जीरो, एफ ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो। तो एक सी एग्जिस्ट करेगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में, कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू में जीरो होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे रखा है क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में, तो अपने पास एक रूट मिलेगा, एक रूट मिलेगा एफ का ए और बी के बीच में। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा अब। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट है भाई बोल्जानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये थी लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम, और इसी का जर्नलाइजेशन करके एक इंपॉर्टेंट थ्योरम निकल के आए। इसी जो थ्योरम का है वो जर्नलाइजेशन किया हुआ है, वो है बोल्जानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। उसको शॉर्ट फॉर्म में आईवीपी भी बोला जाता है। ठीक है, हमें नेक्स्ट करना है बोल्जानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। नाम को बिल्कुल ध्यान से लिखना है भाई कॉपी में, वो नाम से ही आते हैं ना सारी थ्योरम्स, और एग्जाम्पल तो बहुत कम आएंगे। नेक्स्ट है बोल्जानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, शायद इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसके आगे लिख लो इंपॉर्टेंट, ये जर्नलाइजेशन है लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम की। ठीक है, तो इसको है ना शॉर्ट फॉर्म में आईवीपी भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, बोल जानो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को आईवीपी भी बोलते हैं। क्लियर है भाई, इसमें क्या होता है, लेट करके चलते हैं। ये जर्नलाइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे हम ले रहे थे कि अपने पास कंपैक्ट इंटरवल होगा। लोकेशन ऑफ रूट थ्योरी में, लोकेशन ऑफ रूट प्रॉपर्टी में एक तो हम इंटरवल को क्या ले रहे थे,
कंपैक्ट ले रहे थे। दूसरा हम वहां पे कह रहे थे कि एक सी मिलेगा, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू में 0 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर दिया गया है और अपने पास क्या कह दिया है कि किसी के नंबर से वो लेस है और किसी के नंबर से ग्रेटर है, तो एक सी मिलेगा उस के वैल्यू को, उस के वैल्यू को कंटेन करने वाला या वो के वैल्यू देने वाला एक ऐसा सी जरूर वहां पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देखो भाई क्या दे रखा है, लेट करना है, लेट आई बी एनी इंटरवल। आई अपने पास इंटरवल है, एफ जो है वो आई से आर पे बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन आई। उस आई इंटरवल पे एफ क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है भाई, आई एक इंटरवल दे रखा है और एफ आई से आर पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इफ a b belongs to I such that f of a less than k less than f of b, then there exists c belongs to open interval a to b or a to b such that कि f of c is equal to k होगा। ठीक है, k किससे बिलोंग कर रहा है, और a और b बिलोंग्स टू I है एंड a और b बिलोंग्स टू I एंड k बिलोंग्स टू रियल नंबर f ऑफ a f ऑफ b के बीच में k है, तो देन देयर एग्जिस्ट एक c बिलोंग करेगा, f ऑफ c क्या होगा, इक्वल टू k होगा। ठीक है भाई, f i से लेकर r के ऊपर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे रखा है। अगर अपने पास कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, f i से r पे अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है सच दैट इस तरह से दे रखा है f ऑफ a लेस देन k लेस देन f ऑफ b, तो देयर एग्जिस्ट एक c एग्जिस्ट करेगा, f ऑफ c इज इक्वल टू में k होगा। दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, बोल जानो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। क्लियर है भाई, क्लियर है। इसी के एक क्रोलरी भी है। क्रोलरी क्या है, क्रोलरी ये है जो अपने पास i दे रखा है, इफ i इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, अगर क्या दे रखा है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड दे रखा है, आई अपने पास क्लोज्ड एंड बाउंडेड दे रखा है, एफ एक फंक्शन है जो आई से आर पे इज कॉन्टिन्यूअस। बस इंटरवल क्या दे रखा है, क्लोज्ड और बाउंडेड दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है अपने पास, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है ऑन आई पे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है ऑन आई पे। इफ के बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर है, के अपने पास कोई भी रियल नंबर है जो सेटिस्फाई करेगा, satisfy infimum of I less than equal to k less than equal to supremum of I। ठीक है, infimum of I less than equal to k less than equal to supremum of I, तो then there exists C belongs to I अपने पास क्लोज और बाउंडेड इंटरवल है, तो देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू I। C किससे बिलोंग करेगा, I से, सच दैट f ऑफ C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, K। क्लियर है भाई, ये कह रखा कि I अगर अपने पास क्लोज और बाउंडेड इंटरवल दे रखा है, f जो है वो अपने पास क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, I से लेकर R तक। तो इफ k बिलोंग्स टू R, कोई भी रियल नंबर है जो सेटिस्फाई कर रहा है इनफिमम ऑफ I लेस देन इक्वल टू में k लेस देन इक्वल टू में सुप्रीमम ऑफ I, देन देयर एग्जिस्ट, तो अपने पास एक c एग्जिस्ट करेगा सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 2 हो गए है ना, थर्ड थ्योरम है। थर्ड थ्योरम ये कह रखी है कि f अगर अपने पास, नेक्स्ट थ्योरम है, अगर अपने पास कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, नेक्स्ट थ्योरम में कहता है कि अगर अपने पास कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, ये लिखना नहीं है, समझा रही हूँ एक बार, कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है
वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन f कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लेट अस सपोज दैट f2 r ले लिया मैंने, कुछ भी ले सकते हो, f2 r ले लिया, ठीक है। और ये सेट अगर मेरे पास कंपैक्ट है, तो जो कंपैक्ट का मतलब क्या होता है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो कंपैक्ट का मतलब क्या होगा, क्लोज्ड है और बाउंडेड है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन कंपैक्ट सेट को कंपैक्ट पे भेजेगा, यानी कि इसकी जो इमेज होगी ना एफ ऑफ आई की, वो भी क्या होगी, क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगी, ठीक है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कंपैक्ट सेट को कंपैक्ट पे मैप करता है, यही थ्योरम है। लिखो भाई, let I be closed and बाउंडेड इंटरवल, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, अपने पास आई क्या दे रखा है, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल दे रखा है। एंड लेट एफ एक फंक्शन है आई से आर पे, बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन आई, देन एफ ऑफ आई, एक मिनट इंक डाल लूं भाई, बिल्कुल ही नहीं चल रहा है तो बस एक मिनट। हम नेक्स्ट थ्योरम कर रहे थे, लेट आई बी ए क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है अपने पास, एफ आई से आर पे कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ आई टू आर कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन आई, देन एफ ऑफ आई अपने पास क्या होगा, क्लोज और बाउंडेड होगा। यानी कि मैंने अभी जो समझाया था कि आई अगर अपने पास एक क्लोज और इंटरवल, क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल है, तो यानी कि वो कैसा होगा, कंपैक्ट होगा। कंपैक्ट इंटरवल को कंटिन्यूअस फंक्शन कंपैक्ट को कंपैक्ट पे भेजता है, यानी कि कंपैक्ट अगर है, क्लोज और बाउंडेड अगर कोई फंक्शन है, क्लोज और बाउंडेड अगर कोई सेट है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन उसकी इमेज भी क्या देगा, क्लोज्ड और बाउंडेड देगा। तो इसकी इमेज जो एफ ऑफ आई बनेगी वो भी क्या बनेगी, क्लोज्ड और बाउंडेड बनेगी। नेक्स्ट थ्योरम भाई, साइन प्रिजर्वेशन, सॉरी नेक्स्ट थ्योरम है प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या रहेगी, प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल थ्योरम, यानी कि इंटरवल को क्या रखेगा, इंटरवल को जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो प्रिजर्व रखेगा, ठीक है। लेट कर लिया हमने, आई जो है वो अपने पास एक इंटरवल है, लेट कर लिया आई अपने पास, लेट आई बी एन इंटरवल एंड लेट एफ आई टू आर बी कंटिन्यूअस। हमें क्या दे रखा है, एफ जो है आई टू आर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पर, आई पे। देन द सेट एफ ऑफ आई इज इंटरवल, यानी कि ये क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन की, कंटिन्यूअस फंक्शन है कोई तो इंटरवल की इमेज इंटरवल देता है, लेकिन इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि सेम टाइप का इंटरवल मिलेगा, हो सकता है यहाँ ओपन इंटरवल हो, यहाँ सेमी क्लोज्ड मिल जाए, क्या पता यहाँ सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन हो और यहाँ पे ओपन मिल जाए, यानी कि सेम टाइप का इंटरवल मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। नेक्स्ट अपने पास है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मैंने ये लिख के रख लिया है, एक्चुअली मेरी थोड़ी सी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे से ज़्यादा देर तक यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो मैंने इस वजह से आपका लेक्चर मिस ना हो, मैंने ये पहले ही लिख के रख लिया है और अब मैं आपको समझा रही हूँ, ये एज इट इज़ आप उतार लेना थ्योरम और इनको याद करना है, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है लेट ए सबसेट ऑफ आर, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आगे का सिलेबस सारा ऐसे ही करवाऊंगी, बस थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है इस वजह से मैंने लिखा है और ऐसे करवा रही हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेट ए बी द सबसेट ऑफ आर एंड लेट एफ ए टू आर, लेट एफ ए टू आर है तो देन एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, तो एफ क्या होगा भाई, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा ऑन ए पे इफ फॉर इज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। देखो ए अपने पास क्या है, सबसेट है आर का, एफ एक फंक्शन ले लिया ए से आर पे, ए इज ए सबसेट ऑफ आर, एफ अपने पास फंक्शन ले लिया ए टू आर, देन एफ, तो हम इस एफ को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक हेडिंग डाल लेना यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूटी की सारी थ्योरम यहाँ तक खत्म हो गई है, अब टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट हो गया यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन, ए अपने पास सबसेट रहेगा आर का, एफ अपने पास ए से आर पे क्या दे रखा है, एफ अपने पास एक फंक्शन दे रखा है ए से आर पे, तो इस फंक्शन एफ को हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस कहेंगे इस सेट के ऊपर, जैसे हम कॉन्टिन्यूअस कह रहे थे। इफ फॉर इज एप्सिलॉन, अगर हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा मिल जाए, और ये डेल्टा जो है ये सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, सच दैट एक्स और यू बिलोंग्स टू ए आर एनी नंबर्स सेटिस्फाई करेगी एक्स माइनस यू, वहाँ पे सी ले रहे थे बस मैंने सी की जगह यू ले लिया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप सी भी ले सकते हैं।
लेस देन होगा डेल, तो देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू लेस हो जाए एप्सिलॉन से। अब आप कहोगे कि डिफरेंस क्या है फिर कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में। पहली बात तो जो ये डेल आप ले रहे हो ना, वहां पे डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे भी और उस पॉइंट पे भी। ये एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट उठा लो इस सेट का, हर पॉइंट के लिए सेटिस्फाई होगा, इसलिए ये सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। कोई भी पॉइंट उठा लो आप, तो यही डिफरेंस है इसके अंदर। ये पूरे के पूरे सेट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ से एक नोट और बनाना है आपको, और नोट में ये लिखना है, नोट में ये लिखना है, नोट में लिखना है, नोट में लिखना है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सॉरी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ए यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस function on A is continuous at every point of A। अगर कोई यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है A के ऊपर, तो वो A के एवरी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस होगा। A पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, पूरे के पूरे सेट पे कॉन्टिन्यूअस है। किस पे कॉन्टिन्यूअस है? पूरे के पूरे सेट पे कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया, नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया। नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया, नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया, नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया के अंदर क्या है? नेक्स्ट अपना टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया। ए इज ए सबसेट रहेगा आर का, लेट सपोज दैट लेट ए इज ए सबसेट ऑफ आर एंड एफ अपने पास ए से आर पे है, एफ अपने पास ए टू आर, देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इक्विवेलेंट। तो ये जो तीन स्टेटमेंट लिखी हुई है ये इक्विवेलेंट होगी अगर ए इज ए सबसेट ऑफ आर, एफ एक फंक्शन है ए टू आर। ठीक है, पहला है एफ इज नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन ए, एफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है ए के ऊपर। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन नोट, एक नंबर ले लिया एप्सिलॉन नोट, एक ऐसा नंबर एप्सिलॉन नोट एग्जिस्ट कर जाए कि फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए, फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट पॉइंट एक्स नोट एंड यू नोट इन ए सच दैट कि उनकी जो डोमेन है उनके पॉइंट्स का डिफरेंस ले तो वो लेस देन डेल्टा आए, बट उनके इमेजेस के पॉइंट का डिफरेंस ले तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट आए। एक ऐसा एप्सिलॉन नोट एग्जिस्ट कर जाए, एक ऐसा एप्सिलॉन नोट एग्जिस्ट कर जाए कि एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ डेल्टा ग्रेटर देन एप्सिलॉन नोट आ जाए। ठीक है, या फिर अपने पास तो अगर ये होगा तो एफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा, और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो ये होगा। ठीक है, अगर एफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एफ इज नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, ये होगा, और अगर ये है तो नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। एफ इज नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन नोट ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन नोट ग्रेटर देन जीरो एंड टू सीक्वेंस, एंड टू सीक्वेंस, हमें दो सीक्वेंस मिल जाए एक्स एन और यू एन, सच दैट है किसके अंदर से लेनी है? ए के अंदर से। सच दैट की लिमिट लूँ मैं एक्स एन माइनस यू एन की वो जीरो को टेंड करें, बट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए एप्सिलॉन नोट से। अभी एक एग्जांपल करते हैं, अगर नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है ये भी होगा और ये भी होगा। अगर अपने पास ये हो रहा है तो भी नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, ये हो रहा है तो ये भी ट्रू होगा, अगर ये हो रहा है तो भी नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है और ये भी ट्रू होगा। जैसे एक एग्जांपल से करते हैं, मैंने लेट अस सपोज दैट कि मैंने एक सीक्वेंस ले ली भाई, मैंने पहले तो फंक्शन ले लिया, मेरे पास वो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स वन बाय में एक्स है, लेट कर लिया मैंने कि जो ए एन है वो मेरे पास वन बाय एन है, और एक मैंने ले लिया कि बी एन ले लेती हूँ, एक मैंने बी एन ले ली वन बाय एन प्लस वन। ये दोनों किस पे जा रही है? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लूंगी तो ये किस पे जा रही है? जीरो पे जा रही है, ये भी जीरो पे जा रही है, ये भी जीरो पर। लेकिन अब मैं एफ ऑफ ए एन निकाल रही हूँ, एफ ऑफ ए एन निकालना, यहाँ से मुझे निकालना है ए एन माइनस बी एन का मोड, कितना जाएगा भाई? जीरो पे जाएगा। ए एन माइनस बी एन का मोड किस पे जाएगा? जीरो पे जाएगा। लिमिट अगर मैंने ले लिया एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे देखना मैं एफ ऑफ एक्स एन निकालूंगी तो क्या हो जाएगा? मेरे पास एन हो जाएगा, और एफ ऑफ बी एन मेरे पास क्या होगा? एन प्लस वन। यहाँ से मुझे एफ ऑफ ए एन
माइनस एफ ऑफ बी एन निकालना है, तो वो अपने पास क्या होगा, n-n-1 का मोड, यानी कि कितना हो गया 1। तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी ले लूँ मैं, 1 ले लूंगी, तो ये सारा का सारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो एक ऐसा एप्सिलॉन नोट मिल गया ना, नोट टेंड्स टू 0 हो गया ना। ये भी कह सकते हैं कि ए एन माइनस बी एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर 0 को टेंड करती है, तो एफ ऑफ ए एन माइनस बी एन अपने पास नोट टेंड टू 0 है, तो फंक्शन अपने पास क्या होगा, नोट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ठीक है, नोट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया भाई, ठीक है, यही एग्जांपल लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट भाई, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक रह गया है, एक थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है, थ्योरम देखिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम। यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम क्या कहती है, लेट करना है आपको, लेट आई बी एन इंटरवल, आई बी एन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम कहती है कि आई अपने पास कोई भी एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल दे रखा है, एंड लेट कर लो, एंड लेट एफ एक फंक्शन दे रखा है आई से लेके आर पे, एफ एक फंक्शन है आई टू आर, और कैसा है, बी कॉन्टिन्यूअस, कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है ऑन आई के ऊपर, बी कॉन्टिन्यूअस ऑन आई। देन ये अपने पास जो इंटरवल रहेगा, अगर ये क्लोज और बाउंडेड इंटरवल है और इस पे फंक्शन अगर अपने पास कॉन्टिन्यूअस है, देन एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन आई। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पे, यानी कि अगर कोई फंक्शन कंपैक्ट इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है, तो वो फंक्शन, अगर कंपैक्ट इंटरवल पे आपने कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर दिया, तो वो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा उस इंटरवल पे। जैसे लेट अस सपोज दैट, मैंने एग्जांपल लिख लिया कि एक फंक्शन है, मैंने आई से आर लिख लिया, आई ले लेती हूँ मैं 0 से 1, कुछ भी ले सकती हूँ, ये ले लिया, ए टू बी लिख लो, और एफ मैंने कह दिया कंटिन्यूअस है, और फंक्शन मैंने क्या डिफाइन कर दिया, एक्स स्क्वायर। मैंने कहा एक्स स्क्वायर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ये अपने पास कंपैक्ट इंटरवल पे अगर कॉन्टिन्यूअस है ना, क्योंकि हमें पता है पोलिनोमियल और पोलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस होती है, किसके ऊपर, बाउंडेड इंटरवल पे, बाउंडेड इंटरवल है तो इस पे कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इंटरवल कैसा है, कंपैक्ट है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, किससे कहेंगे ये, बाय यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी थ्योरम, यही है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी थ्योरम। क्लियर है भाई, क्लियर है, यहाँ तक आपका डीयू की बुक से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब जो मैं करवा रही हूँ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करने के कुछ रिजल्ट्स हैं, वे आप लिख लो, बहुत हेल्प करेंगे अगर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि चेक द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है, उनको फटाफट लिख लो भाई। रिजल्ट्स, पहला रिजल्ट है नॉट कॉन्टिन्यूअस इंप्लाइज दैट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। सेकंड एग्जांपल रहेगा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं होगा। नेक्स्ट है लेट एफ एंड जी इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। एफ और जी अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, इंप्लाइज दैट अल्फा एफ प्लस में बीटा जी इज, मैं यूसी लिख रही हूँ भाई, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। अगर एफ और जी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो अल्फा एफ प्लस बीटा जी भी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्लियर है भाई, ठीक है। थर्ड है एफ कंपोजिशन जी इज यूसी। मैं लेट करके चली हूँ यहाँ, एफ और जी अपने पास यहीं पे लेट कर लेती हूँ, एफ और जी इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। पहला पॉइंट लिखना है दिस इज कॉन्टिन्यूअस, सेकंड पॉइंट लिखना है कंपोजिशन इज कॉन्टिन्यूअस, थर्ड पॉइंट में प्रोडक्ट इज नीड नॉट बी यूसी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो। बट इफ एफ एंड जी इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस प्लस बाउंडेड हो जाए, अगर ये एफ और जी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस भी है और बाउंडेड भी हो जाए, तो देन प्रोडक्ट इज यूसी, देन एफ इंटू जी इज यूसी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा प्रोडक्ट अगर अपने पास ये बाउंडेड भी हो जाए यूसी के साथ साथ। क्लियर है भाई, क्लियर है इतना,
ठीक है, नेक्स्ट भाई रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट है, ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है एफ अपने पास ए बी से रियल नंबर पे क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। ए बी से रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू, इसकी क्या ले लो, राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ले लो, और दूसरे की लेनी है एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू, बी की लेनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, इज एग्जिस्ट फाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी, पर ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए बी से कॉन्टिन्यूअस हो। सेवंथ लिखना है एफ अपने पास ए बी से इन्फिनिटी दे दे। अब ये बाउंडेड है ए और बी, ठीक है, से रियल नंबर पे अगर कॉन्टिन्यूअस है, इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस इफ, अब इसमें इफ एंड ओनली इफ नहीं आएगा, ये कहता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा इफ अगर अपने पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एग्जिस्ट, क्या हो जाए, लिमिट अगर इस पे अपने पास क्या हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए, कॉन्टिन्यूअस होगा अगर लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर जाए, और यहाँ पे ये बी जो है इन्फिनिटी है, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट इज एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर इसकी लिमिट इस पे और इस पे फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाती है तो ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा, लेकिन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, इसमें कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। ठीक है भाई, क्लियर है इतना। नेक्स्ट 8 पॉइंट लिखो भाई। एट्थ पॉइंट है एफ डैश एक्स लेस देन के, यानी कि अगर डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाए ऑन ए, अगर अपने पास फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाए, इंप्लाइज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस, सॉरी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। अगर अपने पास फंक्शन का डेरिवेटिव पूरे के पूरे सेट के ऊपर, यानी कि पूरा का पूरा इंटरवल लेके चल रहे तो इंटरवल, सेट लेके चल रहे तो सेट, अगर डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाए तो फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। 9th पॉइंट भाई, अगर फंक्शन एफ है, फंक्शन है एफ इज कॉन्टिन्यूअस प्लस पीरियोडिक हो जाए, क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस प्लस पीरियोडिक हो जाए, इंप्लाइज दैट एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए और पीरियोडिक हो जाए तो फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट, वो तो मैंने बता ही दिया आपको, एफ अगर अपने पास आर टू आर है, ये अगर कंपैक्ट है और कॉन्टिन्यूअस है तो इंप्लाई यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। ये तो अपना हो ही गया है, यूनिफॉर्म थ्योरम बता ही रही थी ये तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट भाई, एफ एक फंक्शन है अपने पास, एफ एक फंक्शन है सबसेट ऑफ आर से आर पे, ठीक है भाई, और जो ए है वो A1 यूनियन A2 अप टू AN है, ये हो गया। और ये जो यूनियन दे रखी है, यूनियन I इज इक्वल टू 1 to N AI is continuous and each AI is uniform continuous, then union I is equal to 1 to N AI is uniform continuous। ठीक है, ये कह रखा है एक अपने पास कोई भी सबसेट A से सबसेट A to R अपने पास एक फंक्शन दे रखा है, ईच AI जो रहेगा, जो सेट ए हो इन सबकी यूनियन है, ईच AI यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ईच AI क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, और उनकी यूनियन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हमें अगर ऐसा हो जाता है तो अपने पास जो यूनियन होगी वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगी। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट और है 12 पॉइंट, ए यूनिफॉर्म फंक्शन, ए यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मैप Cauchy sequence into Cauchy sequence।
कोसी सीक्वेंस को यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन कोसी सीक्वेंस पे मैप करेगा। ठीक है भाई, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन कोसी सीक्वेंस को कोसी पे मैप करेगा। एक लास्ट रिजल्ट और है भाई, नेक्स्ट क्या है, लास्ट ये नेक्स्ट है, अगर आपके पास कंपोजिशन दे रखी है F1 F2 F3 एंड सो ऑन, मैंने ले लिया Fn, ठीक है, और यहाँ x होगा। ठीक है, अगर आपके पास एक भी पीरियोडिक हो गया, एक भी पीरियोडिक हो गया, तो पूरी की पूरी कंपोजिशन क्या हो जाएगी, पीरियोडिक हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट कंपोजिशन जो होगी, कंपोजिशन इज पीरियोडिक इफ Fn इज पीरियोडिक। अगर Fn अपने पास, इफ Fnx is periodic, this implies that composition is periodic। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? तो ये थे आपके यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड रिजल्ट। अपना जो टॉपिक था वहां पे अगर डीयू की बुक के अकॉर्डिंग देखूं तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम का सिलेबस खत्म हो जाता है, उनकी बुक्स में भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एक और रिजल्ट रह गया, फंक्शन अगर लिप्सिड है, फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन लिप्सिड है तो इंप्लाई दैट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर फंक्शन लिप्सिड है तो फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? ये हो रहेगा था, अगर अपने पास फंक्शन लिप्सिड है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। लिप्सिड का मतलब क्या होता है अपने पास, लिप्सिड का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मोड लेस देन इक्वल टू हो जाए अपने पास एक्स माइनस वाई इंटू में जी एक्स। ये जी एक्स फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द लिप्सिड। ठीक है, यहाँ पे k लिख लोगे तो अपने पास k क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास लिप्सिड हो जाएगा। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? ये अपनी यूनिट सेकंड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका यूनिट थर्ड से स्टार्ट होगा। यूनिट थर्ड है अपने पास डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन। अब छोटी छोटी यूनिट है ये, और मैं कोशिश करूंगी कि कल का भी दिन चला गया था ऐसे ही कि अब मैं एक एक जो लेक्चर होगा वो एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ना और तैयारी करते रहना। थैंक यू सो मच।